Hello students, today we all of learns to the remaining topics of the chapter combustion and flame. Today we all of know what is the and how we control fires. फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. We all generally observe the fire cases in our surroundings, our societies, to the different regions. So how we control fires? फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. द इसेंशियल कंपोनेंट्स और थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द फायर इज फ्यूल, एयर, heat. Fuel, air, heat. कहीं भी फायर के लिए ये इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं. फ्यूल, एयर, हीट. अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है या उसको उसकी सप्लाई ना हो पाए, चाहे वो फ्यूल हो, एयर हो या हीट हो, कोई एक ना मिल पाए, उसमें से एक की सप्लाई ना हो पाए, तो वहां पे फायर आग नहीं लग सकती है. तो हाउ वी कंट्रोल फायर्स. वेरियस मेथड्स आर यूज फॉर कंट्रोलिंग टू द फायर्स. द best extinguisher is water. Water is the best fire extinguisher. Why? Because the water cool the fires and reduce the temperature. Due to this, heat are reduced slowly and fires go off. तो जब हम वाटर का यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर के रूप में, आग बुझाने के रूप में हम पानी का यूज करते हैं, तो पानी का क्या काम है? पानी हीट को कम कर देता है. जब हीट नहीं मिल पाएगी तो कंबस्टन नहीं हो पाएगा और आग बुझ जाएगी. इसलिए वाटर इज द बेस्ट फायर extinguishers in the fire cases. The fire also occurs generally in the some areas where water does not used in the electrical cases, where the electric supply is continuous, the fire cannot use as extinguishers. जहां पे बिजली की सप्लाई होती है या बिजली वहां जा रही है, वहां पे आग लगी है, तो वहां पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, पानी का यूज नहीं करते, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. पानी के थ्रू करंट और लार्ज एरिया में फैल सकता है, जो हार्म कर सकता है. तो इसलिए इलेक्ट्रिकल केसेस में हम वाटर का यूज एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में नहीं कर सकते. ठीक. तो इन सच केसेस वी यूज अनदर फायर एक्सटिंग्विशर्स, दैट इज द CO2.
CO2. CO2 used as the fire extinguishers. It cut the supply of oxygen. जब हम किसी आग लगी हुई जगह पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में CO2 की सप्लाई कर देंगे तो वहां पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और CO2 एक ब्लैंकेट की तरह काम करेगी जिससे वहां पे ऑक्सीजन या एयर नहीं पहुंच पाएगी और वहां पे जो कंबस्टन है किसी चीज का जो जलना है वो रुक जाएगा। ठीक, तो इन केसेस में हम CO2 का यूज करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर्स। कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स में CO2 यूज होता है जो ड्राई पाउडर्स का यूज रिलीज करते हैं और ये ड्राई पाउडर्स एक फोम फॉर्म कर देता है जिससे एयर की सप्लाई नहीं हो पाती है और आग बुझ जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेज के थ्रू हम फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, next, types of combustion. Types of combustion के types कितने? In the previous session we all know what is the combustion. combustion क्या है हमने पढ़ा था कि वह प्रोसेस जिसमें कोई भी मटेरियल्स कोई भी सब्सटेंस जो इन्फ्लेमेबल है ज्वलनशील है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट्स। तो कंबस्टन इज टू टाइप्स। नंबर 1, रैपिड कंबस्टन। And second is spontaneous. Spontaneous combustion. रैपिड कंबस्टन क्या है? रैपिड मतलब बहुत फास्ट, बहुत फास्टली। तो इस वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ऐसा कंबस्टन जो बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है, जल्दी से होता है। इन दिस टाइप ऑफ कंबस्टन द सब्सटेंस आर इनफ्लेमेबल्स materials catch fire very fastly and produce heat and light is known as combustion, rapid combustion. That is burning of petroleum, various petroleum, burning of LPG. It is spontaneous combustion. In this type of combustion, the substance or materials burst suddenly and produce large amount of foam. ओके, इसमें क्या होता है कि कोई जो बर्निंग मटेरियल्स है वो
एक्सीडेंटली ब्रस्ट हो जाता है और ज्यादा मात्रा में फोम मतलब धुआं को प्रोड्यूस करता है, उसमें हीट और लाइट बहुत ही कम होती है, तो इस टाइप के कंबस्टन को हम बोलते हैं स्पॉन्टानियस कंबस्टन। एग्जांपल्स, burning of coals, etc. So these are two type of combustion: rapid combustion and spontaneous combustion. Okay. Next topic is flame. फ्लेम क्या है? व्हाट इज द फ्लेम? कब तक करो ना, flames. What are the flames? In the previous sessions we all of know what is the fuel. Fuel क्या है? The materials which catch fires and burn easily to room temperature is known as fuels, generally petroleum, LPG, wood, coal, etc. So various materials which take part in combustion produce flames, where some are not produce flames. कुछ ऐसे materials होते हैं, burning materials होते हैं जो flame को produce करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे आपका एलपीजी है, केरोसिन है, ये क्या करेगा? फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जैसे कोल है, कोल में फ्लेम नहीं होगी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अगर हम किसी फ्लेम को ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, तो उसमें हमको डिफरेंट रीजन्स एंड पार्ट्स क्लियर होते हैं। दिस इज द वैक्स कैंडल। वैक्स कैंडल flame hottest part
moderate heart, least heart, outermost zone, middle zone, and innermost zone. Innermost zone of combustion, innermost zone of combustion, outermost zone of combustion, middle zone of combustion, so it is the structures of flame. Structures of flames. The flames, the outermost zone is the hottest zone of the flames, which are used by the goldsmith. गोल्डस्मिथ मतलब सुनार. गोल्डस्मिथ कौन होता है? सुनार, जो सोने का काम करते हैं. तो जो सुनार होते हैं, गोल्डस्मिथ होते हैं, वो किस जोन का, किस पार्ट का यूज करते हैं? आउटर मोस्ट. इस सबसे हॉट पार्ट होता है, इसमें ज्यादा हीट होती है. तो किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए इस जोन का यूज किया जाता है. ठीक. बीच का पार्ट मॉडरेट होता है, इसका टेम्परेचर इससे कम होता है. और इनरमोस्ट जहां पे बर्निंग होती है, वहां पे सबसे कम टेम्परेचर होता है. और इनरमोस्ट जोन कंबक्शन ये. तो इट इज द जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लेम्स. Which part is the hottest? Outermost. Which part is the least? The innermost. Okay. Today this topic is completed.